बदनाम ज़माना जो केसेस की झूठे केसेस की एक फहरिस्त है इमरान खान साहब के खिलाफ। उस सिलसिले में 9 मई का एक केस आज लगा है। दौराने ट्रायल आज कोई लंबी चौड़ी प्रोसीडिंग्स नहीं हुई, बहुत जल्दी से इवन मीडिया को भी नहीं पहुंचने दिया गया और ऑब्जर्व नहीं करने दिया गया और एकदम से प्रोसीडिंग्स को अब्रप्टली खत्म किया गया। आज जो मैंने नोटिस किया है कि वहां पे अदालत के अहकामात जो हैं उनकी धज्जियां इस तरह से उड़ाई जाती हैं कि आज अदालत ने ये कहा कि बुशरा बीबी को जो 26 नवंबर के बाद होने वाली उनके ऊपर फॉल्स एंड फ्रिवलेस एफआईआर्स हैं उनमें शामिल तफ्तीश किया जाए और उस सिलसिले में रावलपिंडी थाने के मुख्तलिफ ऐसे जो तकरीबन 11-12 के करीब वहां पे कोर्ट में आए, कोर्ट रूम खाली कराया गया। कुछ लिमिटेड 2-4 वकील थे, मुबशर अवान साहब, मैं, फैसल मलिक और उनकी टीम, हम लोग वहां पे मौजूद थे और बुशरा बीबी को लाना मकसूद था कोर्ट रूम में। इमरान खान साहब भी मौजूद थे। अभी इस सारे मामले को सेटलमेंट ही हो रही थी तो अचानक से ऐसा लगा जैसे कोई भगदड़ मच गई और तमाम पुलिस वाले गोली की रफ्तार से अदालत के कमरे से निकल गए। इसके बावजूद कि आज एक रिटन डायरेक्शन इशू की गई एटीसी अदालत की तरफ से कि आप बुशरा बीबी को शामिल तफ्तीश करें। कुछ ऐसी नादीदा कुव्वतों ने ये सारा कानूनी प्रोसेस आज सबोटाज किया और बुशरा बीबी को शामिल तफ्तीश नहीं होने दिया गया। और जिस तरह से मुदाखलत आज नजर आई है, अदालती अहकामात की धज्जियां उड़ी, अदालती वकार की धज्जियां उड़ी और तमाम पुलिस वाले जो लोग हैं वहां पे वो उनको शामिल तफ्तीश किए बगैर वहां से भाग निकले। मुझे ये समझ में नहीं आती कि जेल में मुक़य्यद कैदियों से इस कदर खौफ क्यों है कि आप उनको कानून के मुताबिक अपनी सफाई देने के लिए अदालती हुक्म के बावजूद शामिल तफ्तीश नहीं करते। इससे जो हमारा ये दावा है कि अदालतों को, प्रोसिक्यूशन को और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को कंट्रोल किया जा रहा है, इसको तकवीयत मिलती है। और आज इस बात के ये सारे वकला भी हम गवाह हैं कि इस चीज को कुछ नादीदा कुफ्तें जो हैं वो कंट्रोल कर रही हैं। इस सिलसिले में हम अभी फैसल मलिक साहब और हम एटीसी अदालत में जा रहे हैं जहां पे ये पॉइंट रेज किया जाए। आज इमरान खान साहब ने ये दोबारा दोहराया है कि 8 फरवरी का जो मैंडेट है वो इमरान खान साहब का मैंडेट नहीं चोरी हुआ, वो कौम का मैंडेट चोरी हुआ और कौम के मैंडेट को चोरी करने वाले शख्स के ऊपर आर्टिकल 6 की कार्रवाई होनी चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अवामी मैंडेट के बरक्स एक मिनॉरिटी गवर्नमेंट इम्पोज की है। फॉर्म 47 का फ्रॉड करके और इस फ्रॉड को काजी फायज ईसा ने अपने कैरेक्टर के ऐन मुताबिक फ्रॉड्स को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं तो उन्होंने इसको तहफ़्फ़ुज़ दिया और अदालत में हमारी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की पिटीशंस को जानबूझ कर नहीं लगाया गया। हमारे लोगों को मिनॉरिटी गवर्नमेंट इम्पोज की है। फॉर्म 47 का फ्रॉड करके और इस फ्रॉड को काजी फायज ईसा ने अपने कैरेक्टर के ऐन मुताबिक फ्रॉड्स को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं तो उन्होंने इसको तहफ़्फ़ुज़ दिया और अदालत में हमारी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की पिटीशंस को जानबूझ कर नहीं लगाया गया। हमारे लोगों को परसों 350 के करीब हमारे कारकुनान की बेल हुई है, उनको रात को मुख्तलिफ थानों में शिफ्ट किया गया
जेल से निकाल के अटक से और जेलम से और उनको मजीद केसेस में उलझा दिया गया। तो एक मुसलसल मश्क जारी है, मश्क सितम जारी है। एक स्टेट टेररिज्म, रियासती दहशतगर्दी का निशाना पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लीडर और उनके कारकुनान मुसलसल निशाने पे हैं। हमारे बुनियादी शहरी हकूक मुअत्तल हैं, मुल्क में आइन मुअत्तल है। आज इमरान खान साहब ने दोबारा अपोजिशन जमातों को नेशनल एजेंडा पे आने की दावत दी है और अपनी टीम को कहा है कि इसको एक्सपीडाइट किया जाए और मुल्क में जमहूरियत की बहाली, कानून की हुक्मरानी और इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी के खिलाफ सियासी जो कुव्वतें हैं उनको मुतजमा किया जाए और इस पॉइंट पे किया जाए कि वो मुल्क में आइन की बहाली हो, जमहूरियत की बहाली हो और आजाद अदलिया की बहाली हो, आजाद मीडिया की बहाली हो। हम इस मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल के लिए मुज़ाकरात में गए, जिसमें खान साहब के मुकदमात, उनकी रिहाई मतमा नजर नहीं थी। हमें ये तासर दिया जा रहा है कि हमने मुज़ाकरात मुअत्तल किए हैं। हमने मुज़ाकरात मुअत्तल नहीं किए हैं, हमने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात मुअत्तल किए हैं। हमारी दीगर सियासी जमातों के साथ, सियासी कुव्वतों के साथ हमारे मुज़ाकरात जारी। पीका लॉ और अदालत में 26वीं तरमीम के बाद होने वाले पै दर पे वाक़यात पे इमरान खान साहब ने तशवीश का इजहार किया और सहाफ़ती बरादरी के शाना बशाना खड़ा होने का अंदिया दिया और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लीडरशिप को, इंसाफ लॉयर फेडरेशन को यह हिदायत की है कि जो भी पीका लॉ में कोई जर्नलिस्ट या हम शहरी आते हैं तो आप उनकी अदालती मावनत के लिए हर वक्त तैयार रहें और सियासी महाज के ऊपर हम अपने साफ़ती तंजीमों के साथ, साफ़ती भाइयों के साथ हम आवाज़ हैं। हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। पीका लॉ एक काला कानून है जो कि मीडिया को, जो कि पहले ही गैग किया गया है, उसको मजीद पाबंदियों का शिकार करने के लिए, स्पेसिफिकली टारगेट करने के लिए, डिफेमेशन लॉज को क्रिमिनलाइज करने के लिए और आप साफियों की जो बची खुची आज़ादी है उसको भी कर्टेल करने के लिए लाया गया है। और अफसोस का मुकाम है इसमें हुकूमत में शामिल नवाज लीग हो, पीपल्स पार्टी हो या दूसरी हमारी जमातें हो, क्योंकि वो एक एक सीट की जमातें हैं, मुझे पता नहीं है, काफ लीग हो, ज़िया लीग हो, बलूचिस्तान के जो लोग हैं, ये सब इनकी जो काविशें हैं ऐसे काले कानून पास करने में उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। हम मुल्क में आइन और कानून की बहाली चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मीडिया आज़ाद हो, आज़ाद मीडिया सवाल करता है और जमहूरियत में सवाल करने की आज़ादी हो। इस मुल्क में सियासी इख्तिलाफ का इजहार करना दहशतगर्दी बना दिया गया है। इख्तिलाफ राय बना की आवाज़ निकालना को भी दहशतगर्दी करार दिया है। हम सबको रखते हैं कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फोरम, जिनके हम सिग्नेटरी हैं, पाकिस्तान बतौर रियासत जिन मुआहदों की सिग्नेटरी है, उन पर मुकम्मल अमल किया जाएगा और सच्चाई नहीं हुआ तो इसमें मामला खराब होंगे। ऑलरेडी अदालतों के मामला 26वीं तरमीम के बाद दिगरगू हैं और निज़ाम अदल तहस नहस हो चुका है और इसको मजीद तहस नहस करने की प्लानिंग है, जो कि 10 साला आमराना एक दौर को तवालत देने के लिए सोचा समझा मंसूबा है और ये भी लंदन प्लान का हिस्सा है। हम चाहते हैं कि असम्बलियों में, सेनेट में फौरन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को और दीगर जमातों को जो रिजर्व सीटें हैं सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक वो अलॉट की जाएं और हाउस मुकम्मल किया जाए। सेनेट में केपी की रिप्रेजेंटेशन मुकम्मल की जाए। वहां पे जानबूझ के इन हाउसेस को, पार्लियामेंट को नामुकम्मल रख के जो काले कानून पास किए जा रहे हैं वो न आइन के मुताबिक है, न उनकी बुनियादी जो हमारे शहरी हकूक हैं उनके खिलाफ है। वो 26वीं तरमीम हो या दूसरे कवानीन हो, ये सारे कवानीन जानबूझ के इलेक्शन कमीशन की
ملی بھگت سے ان کمپلیٹ ہاؤسز سے پاس منظور کروائے گئے ہیں، جو کہ کسی طور پہ بھی قانوناً طور پہ یا آئینی طور پہ ان کو ٹھیک نہیں سمجھا جا سکتا. یہ آئین اور قانون کی شدید خلاف ورزی ہے. ہماری ریزرو سیٹیں اور کے پی پروونس جو کہ پاکستان کا تیسرا سب سے بڑا صوبہ ہے اور ویسٹرن بارڈر پہ 1500 کلومیٹر جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ ڈائریکٹ لنک ہے، اور جو وہاں پہ دہشت گردی کے مسائل ہیں ان سے نمٹنے کے لیے ضروری ہے کہ ہاؤسز میں اور اپر ہاؤس میں سینٹ میں ان کی ریپرزنٹیشن کمپلیٹ ہو. اٹ از ویری انفارچونیٹ اینڈ آئی وانٹ ٹو ڈرا the international world's attention towards this issue that in Pakistan intentionally election and a fraud has been played on the electoral process, on the constitution and the law, and the house and especially the upper house has been kept unrepresented. From the KP, the Senate elections have been withheld in spite of passing of almost 1 year of the general elections. The reserve seats have not been allocated to Pakistan Tehreek-e-Insaf in spite of the Supreme Court order, which categorically awarded these seats as per the law and the constitution to PTI. And we demand that these seats be allocated and the Senate elections be held forthwith without any further delay. Thank you, sir.